हेलो, आप सभी को नमस्कार। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक और वीडियो जो हो जाती है हमारी प्राचीन भारत से। और हमारी इस वीडियो में मिल जाते हैं आपको प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हमारी आज की यह वीडियो हो जाती है वैदिक सभ्यता से। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का यह वीडियो। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो यह हो जाते हैं कैक्य के राजा। अध्यात्म ज्ञान के विषय में निचेकता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो यह हो जाता है कठोप उपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो यह हो जाता है अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो यह हो जाती है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थान की खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो यह मिले हैं अतरंजी खेड़ा से। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो यह हुई है धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो यह मिलता है ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था तो यह क्या था? गौतम ने। प्राचीन भारत में निषक से जाने जाते थे तो यह कौन जाने जाते थे? यह जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हो जाते हैं? तो यह हो जाते हैं पतंजलि। उपनिषद पुस्तक है तो यह हो जाती है दर्शन पर। पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म प्रमुखतः था तो यह हो जाता है प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। चरक साहित्य नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो यह हो जाती है चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है तो यह चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो यह हो जाती है मंत्री परिषद। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो यह थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद हो जाता है ऋग्वेद। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो यह हो जाती है सांख्य। सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है तो यह हुई है वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा में नहीं लाई गई थी? तो यह नहीं लाई गई थी लोहारगिरी। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन हो जाते हैं? यह हो जाते हैं पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो यह हो जाती है मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो यह दी जाती है रामायण को। प्राचीनतम पुराण है। प्राचीनतम पुराण कौन सी हो जाती है? यह हो जाती है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है सरस्वती को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी तो यह हो जाती है काल कुटुंब। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो यह हो जाती है विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो यह हो जाता है शतपथ ब्राह्मण। तो यह हो जाता है शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो यह आई थी उत्तर वैदिक काल में। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है तो यह हो जाती है समाज व्यवस्था से।
गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो यह की थी विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने की थी। अवेस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह हो जाती है ईरान से। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो यह हो जाता है सामवेद का। किस वेद में जादुई माया और वैशीकरण का वर्णन है? तो यह हो जाता है अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द इंगित करता है तो यह करता है नर जाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो यह पाया जाता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो यह किया गया था गाय के लिए। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेखनीय अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? यह हो जाता है कुंभकर्णों में। आर्यों के आर्केटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो यह लिया था बीजी तिलक ने। अथर्व का अर्थ है। अथर्व का क्या अर्थ हो जाता है? यह हो जाता है पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो यह हो जाता है यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो यह हो जाता है प्रजापति को। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो यह हो जाती है 16। संस्कारों की कुल संख्या 16 है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित हो जाता है? तो यह हो जाता है मीमांसा से। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर लें।